नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकारी विभागों में आने वाली रोजगार अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज उसी सीक्वेंस में हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट तथा कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट और लिपिक ग्रेड द्वितीय क्लर्क सेकंड के पदों के रिक्तियों के जानकारी, जिसके अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन करने जा रहा है। विज्ञापन में दी गई इन वैकेंसियों के पदों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को रोजगार समाचार से अपडेट संबंध के लिए रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे रोजगार संबंधित अपडेट आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। चलिए जानते हैं राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए इन पदों की विस्तृत जानकारी। राजस्थान हाई कोर्ट RHC जोधपुर के द्वारा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट क्लर्क सेकंड और जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट 2022 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट है इन पदों से संबंधित। ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे 22 अगस्त से लेकर 22 सितंबर 2022 तक शाम 5 बजे। साथ ही एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि लास्ट डेट होगी वो 23 सितंबर 2022 होगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पेमेंट करनी है और कितनी और किस मोड में आपको पेमेंट करनी है। जनरल अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स को, सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस का पेमेंट करना है, जबकि OBC और EWS जो कि राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उन्हें 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है। इसके साथ ही SC ST और PH कैंडिडेट जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 350 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। फीस का पेमेंट केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन मोड में चालान के माध्यम से, SBI चालान के माध्यम से आप अपनी फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो एज की कैलकुलेशन की जानी है वो 1 जनवरी 2023 के आधार पर आवेदक की कम से कम जो आयु है 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा राजस्थान हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के अंतर्गत। यहाँ जो टोटल वैकेंसी हैं इन पदों की 2756 वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड कैडर वाइज टोटल पोस्ट, जो हर कैडर में पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हैं, 320 टोटल वैकेंसी हैं। आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त भारत के अंतर्गत विश्वविद्यालय से। साथ ही आवेदक को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की। दूसरी जो है क्लर्क ग्रेड सेकंड, जो कि राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी के अंतर्गत वैकेंसी हैं और टोटल 4 वैकेंसी हैं। आवेदक ने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ हो, साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत 18 पोस्ट हैं। इसके लिए भी आवेदक के पास में किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर चलाने का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। क्लर्क ग्रेड सेकेंड नॉन TSP डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत 1985 वैकेंसी हैं। क्वालिफ़िकेशन, आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर चलाने की।
इसके साथ ही यहाँ क्लर्क ग्रेड सेकेंड जो टीएसपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंतर्गत 69 वैकेंसी हैं। आवेदक के पास बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशंस की होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट नॉन टीएसपी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इंक्लूडिंग तालुका लीगल सर्विसेज कमेटीज इन लोक अदालत के अंतर्गत 343 वैकेंसी हैं। बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास किसी भी सब्जेक्ट में और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। साथ ही जो जूनियर असिस्टेंट हैं टीएसपी डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी इंक्लूडिंग तालुका लीगल सर्विसेज कमेटीज एंड लोक अदालत टोटल वैकेंसी 17 है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और कंप्यूटर ऑपरेशंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को। तो इस तरह से आप देखेंगे जो उच्च न्यायालय राजस्थान के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई हैं उनके लिए केवल आप ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर पाएंगे। उच्चतम न्यायालय की राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.hraj.nic.in पर जाकर आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन में सभी वांछनीय जो मांगी गई सूचनाएं हैं और उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। कोई भी गलत सूचना या अपूर्ण आवेदक फॉर्म भरने पर आवेदक का जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या जैसे यहाँ हम बता चुके हैं। इन पदों से संबंधित डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ जाना होगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट का। यहाँ रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी एडवर्टाइजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं उनको आप यहाँ देख पाएंगे। रिक्रूटमेंट पहला यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फॉर RSC, जूनियर असिस्टेंट फॉर RSLAS A and DLSA। साथ ही यहाँ क्लर्क ग्रेड सेकेंड फॉर RSJ एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2022 का आपको लिंक मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ डिटेल में आप पदों से संबंधित पूरी डिटेल देख पाएंगे। साथ ही अपर एज से संबंधित और जो रिजर्वेशन से संबंधित क्राइटेरिया है उनको यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही यहाँ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही आवेदक को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस की। शारीरिक उत्कृष्टता यानी फिजिकल फिटनेस से संबंधित यहाँ पर डिटेल दी गई है। राष्ट्रीयता नेशनलिटी के बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। एज से संबंधित यहाँ पर डिटेल दी गई है। आवेदक की एज 18 साल से और 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदक की एज की जो कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। अपर एज से संबंधित जो रिलैक्सेशन हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, उनको आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र या करेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर बनवाने होंगे। एक जिस विश्वविद्यालय से या जिस महाविद्यालय से उन्होंने अंतिम परीक्षा प्राप्त की है वहाँ का प्रधानाचार्य से, और दूसरा जो है 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों जिनके द्वारा यह आवेदन या फिर करेक्टर चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं, जो ना तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय संबंध रखते हैं न ही आवेदक के संगी साथी या परिवार से संबंध रखते हैं। विज्ञापन में आप यहाँ परीक्षा शुल्क की डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क की वापसी रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस से यहाँ परीक्षा शुल्क की वापसी संबंध किसी दावे क्लेम पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपकी जो परीक्षा शुल्क है एप्लीकेशन फ़ीस है जो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। नियुक्ति के लिए अर्हताएँ डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं, आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम कुछ इस तरह से है। सेक्शन ए में जो होगा सबसे पहले यहाँ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा इन पदों के लिए जो कि आवेदक की एबिलिटी को परखने के लिए लिया जाएगा। रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में जो सब्जेक्ट होंगे या पेपर में जो पार्ट्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। सेक्शन ए के अंतर्गत पार्ट 1 में जो रिटन टेस्ट होगा उसमें
पार्ट ए हिंदी का होगा, इसमें मैक्सिमम 100 अंक होंगे। पार्ट बी इंग्लिश का होगा और इसमें अधिकतम 100 मार्क्स यानी 100 अंकों का होगा ये पार्ट बी। पार्ट सी जो होगा वो जनरल नॉलेज से संबंधित होगा और ये पार्ट भी 100 अंकों का होगा। यहाँ जो SC ST और PH कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो 120 यानी 300 में से 120 लाने ज़रूरी हैं और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 135 मार्क्स पास होने के लिए लाने होंगे। साथ ही जो इसकी परीक्षा की जो ड्यूरेशन होगी, टोटल टाइम होगा वो 2 घंटे में आपको 300 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र हल करना होगा। दूसरी कंडीशन यहाँ है लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि। ईच पार्ट शैल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 2 नंबरों का होगा। दूसरा रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR आंसर शीट, यानी रिटन जो टेस्ट होगा OMR बेस्ड होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर, यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग गलत उत्तरों के लिए नहीं की जाएगी। तीसरी जो यहाँ कंडीशन है, जो सिलेबस है रिटन एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, समास, समास के भेद, समास विग्रह और सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म और समश्रुत शब्द, शब्द शुद्धि, शब्द वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्दार्थ और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इंग्लिश का जो सिलेबस होगा उसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, sentences, sequence of tense, voice active and passive, narration direct indirect, transformation of sentence, assertive, negative, assertive to negative, interrogative to exclamatory and vice versa. Use of article, determiners and prepositions, corrections of sentences including subject, verb, agreement, degree of adjectives, connectives and word wrongly used. Synonyms and antonyms, one word of substitution, prefix and suffix, confusable words, items and phrases। जनरल नॉलेज से जो संबंधित प्रश्न होंगे उसमें करंट अफेयर्स, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान पर आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं। एग्जाम का जो सेक्शन बी होगा उसमें टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा। द कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एफिशिएंसी टेस्ट सेल कंसिस्ट 2 पेपर्स। इसमें जो कंप्यूटर टेस्ट होगा उसमें 2 पेपर्स होंगे। पहला जो पेपर होगा, पेपर फर्स्ट में स्पीड टेस्ट कंफर्म किया जाएगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का। दोनों को 5-5 मिनट दिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स होंगे दोनों के 25-25। SC ST के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 20 होंगे, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 22.5 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा पास करने के लिए। जबकि पेपर सेकंड जो होगा वो एफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहाँ पर 10 मिनट दिए जाएंगे एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसमें 50 अंक दिए जाएंगे और हर SC ST कैंडिडेट और PH कैंडिडेटों को 20 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 22.5 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे। जो टाइपिंग टेस्ट होगा, गति और दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि जो होगी, कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कुर्ती देव 0-10 फॉर हिंदी एंड कैलिवरी फॉर इंग्लिश। मिनिमम स्पीड यहाँ पर जो होगी 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स के अकॉर्डिंग होगी कंप्यूटर पर। डाटा विल हैव द फीड डुअल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन on word processing software. It shall be include formatting text, paragraph, pages and table using proper method and formatting of letters। तो ये सभी आपको टाइपिंग टेस्ट के दौरान चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। आपकी जो स्पीड है कंप्यूटर पर वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए इन पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 22/8 से लेकर 22/9/2022 तक शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं या भर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क
22/8/2022 से लेकर 23/9/2022 मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो उपरोक्त समय सीमा पोर्टल पर दी गई है, उसके बाद लिंक जो है ऑनलाइन फीस सबमिशन से संबंधित वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अंतिम तिथि से पहले पहले आपको ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। इन पदों के लिए परीक्षा का स्थान, माह, दिनांक ये सभी राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा आपको बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के द्वारा सूचित किया जाएगा। ऐसे आवेदक जो कहीं पहले से जॉब में हैं या कहीं सर्विस कर रहे हैं, उनको अपने रेस्पेक्टेड जो ऑफिस हैं, एम्प्लॉयर हैं, वहाँ से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। आवेदकों को ये भी सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र केवल उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, इसलिए डाक से कोई भी प्रवेश पत्र आपके घरेलू एड्रेस पर नहीं भेजा जाएगा और आपको राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर उन्हें खुद डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, अन्य जानकारी के लिए आप डिटेल में विज्ञापन को देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए जूनियर असिस्टेंट, जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, साथ ही क्लर्क ग्रेड सेकंड के इन पदों के लिए जो डिटेल हमने दी है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे रोजगार से संबंधित डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।